अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल कुल्लु आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ईमान लाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ पर जो नाजिल की गई इनकी जानिब इनके रब की तरफ से, और मोमिनीन भी ईमान लाए। ये सब ईमान लाए अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर। ये कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूलों में से किसी के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते, और वो कहते हैं कि हमने सुना और अताअत की परवरदिगार, हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही जानिब लौट जाना है। ये गौर तलब बात और बड़ा बारीक नुक्ता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे पहचान लिया कि ये बदरू नहीं है, ये जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम है। आखिर कोई अश्तबाह भी तो हो सकता था, इसलिए कि पहला तजुर्बा था। इससे पहले ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहानत सीखी और ना आपने कोई नफ्सियाती रियाजतें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक कारोबारी आदमी थे और अहलो अयाल के साथ बहुत ही भरपूर जिंदगी गुजार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद तरीन सतह और का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था। ये दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत सलीमा थी, जिसने वही लाने वाले फरिश्ते को पहचान लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही पर ईमान ले आए। नबी की फितरत इतनी पाक और साफ होती है कि इसके ऊपर कोई किसी बदलू का कोई असर नहीं हो सकता। बहरहाल हमारे लिए बड़ी तस्कीन की बात है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के तस्किरे के साथ हमारे ईमान का तस्किरा किया। अल्लाह ताला हमें अस्हाब ईमान में शामिल फरमाए। सूरह बकरा में दूसरे मकाम पर जहाँ ईमान के अज्जा को गिना गया है, कबल अजी आयतुल अबर आयत 188 में अज्जाए ईमान की तफसील बयान हो चुकी है। ये बात तीसरी मरतबा आ गई है कि अल्लाह ताला के रसूलों के दरमियान कोई तफरीक नहीं की जाएगी। 16वें रुकू में हम ये अल्फाज पढ़ कर आ चुके हैं, हम इनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते और हम अल्लाह ही के फरमा बरदार हैं। और सबसे पहली आयत तीसरी आयत में ये अल्फाज आ चुके हैं, वो लोग जो ईमान रखते हैं और इस पर भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल किया गया और इस पर भी जो आपसे पहले नाजिल किया गया। अलबत्ता रसूलों के दरमियान तफसीर साबित है और हम ये पढ़ कर आ चुके हैं। ये रसूल जो है हमने इनमें से बास को बास पर फजीलत दी है। इनमें से वो भी थे जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया और बास के दर्जात किसी और अतबार से बुलंद है। गुफरान का मफऊल होने की ये वजह मंसूब है, यानी गुफरान का अल्लाह, हम तुझसे तेरी मगफिरत तलब करते हैं, हम तेरी बख्शिश के तलबगार हैं। यहाँ पर ईमान बिल आखिर का जिक्र भी आ गया है जो ऊपर इन अल्फाज में नहीं आया था। इंशाअल्लाह हमारी सेकंड लास्ट आयत का भी आज तर्जुमा और तफसील मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह आपको समझ में आई होगी। इसके अंदर हमें यही बताया गया कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान चुके थे और उसके बावजूद उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार करते थे और बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। और इसी के साथ साथ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर लिया गया है। तो ये हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है और हम सबको इसलिए नेक अमाल करने चाहिए, नेक रास्ते पर चलना चाहिए। तो इसी तरह आज की हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं और कल इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा की आखिरी आयत का तर्जुमा और तफसील करेंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।